बहुत नुकसान करता है ना अपने शरीर को। देखो मूल में अगर देखो तो जो है तो इलेक्ट्रिसिटी, मूल में देखो तो पदार्थ तो है ही नहीं। पदार्थ कहाँ है? जब इसे बिजली के उसमें करंट में डाल दो फिर क्या होता है? ये जो 5 तत्व जिसे बोला मिट्टी तो है इसमें नहीं है? मिट्टी है 5 तत्व में। हाँ, तो वो पांचों तत्व जो है ना मटेरियल देखने में, लेकिन पांचों तत्व बने तो इलेक्ट्रिसिटी से। मूल में तो इलेक्ट्रिसिटी है इनकी। पानी जो है ना उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, वायु में भी इलेक्ट्रिसिटी है, और पृथ्वी और जल अग्नि में तो है ही इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा के अलावा बाबा किसी और का उदाहरण है कि शरीर गया है कोई? हाँ, जैसे वो कबीर, तुकाराम का है, कबीर का भी ऐसे, तुकाराम का भी है, तुकाराम का भी ऐसे ही और संत तुकाराम का भी। और भक्त की श्रृंखला में तो ये संभव है, क्योंकि नृत्य जब अपनी चरम सीमा पे आता है तो वो तो मुझे भी अनुभव है कि नाचते 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 आप एक ऊर्जा की भंवर हो जाते हैं, और अगर ऊर्जा की भंवर आप बहुत तेजी से हो गए तो लेविटेशन का सिद्धांत काम करता, आपको ऊपर उठा लेता। तो कोई भी चीज को आज गति देने की बात है ना, तो पत्थर जो मोबाइल को प्रकाश की गति दे दो आप, तो कहाँ चला जाएगा? गायब हो जाएगा। तो चेतना जब बहुत जोर से उठती है तो ऐसा हो सकता, क्योंकि घटना तो आदमी को उसी शरीर में घटती है, इसमें थोड़ी घटती। जब ये शरीर बिल्कुल ग्रेविटी छोड़ देता है, इसलिए क्या होता है कि घटना में बहुत लोग चले ही जाते हैं। वो शरीर भले ही उनका रह जाए, वो उतना नहीं हो पाता उनका, लेकिन ज़्यादातर लोग तो उस भंवर में उस पार ही जाते हैं। इधर तो बहुत कम लोग लौटते हैं, क्योंकि वो घटता है इलेक्ट्रिक शरीर में, इस शरीर में थोड़ी घटता है। और वो इलेक्ट्रिक भंवर ही काम करती, लहर बन जाता शरीर पूरा। और वैसे देखो तो हम सब लहर ही जैसे हैं। आप भीतर अनुभव करो तो आप ठोस नहीं हो, आप जो है बहुत तरल। आपको अगर वैक्यूम में डाल दिया जाए, मतलब पूरा आपके अंदर से जो स्पेस है वो हटा दिया जाए और पदार्थ को इकट्ठा किया जाए शुरू में, तो आप मच्छर बराबर हो जाओ। मच्छर से भी छोटे। ये पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक कहते हैं माचिस की डिब्बी के बराबर हो जाएगी। पूरी पृथ्वी में भी स्पेस है, ये स्पेस के कारण बड़ी चीजें दिखती हैं। ये पहाड़ सब है, पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी माचिस की डिब्बी में आ जाएगी। और फिर उसको भी और सघनता से ले जाओ तो वो ब्लैक होल में चला जाएगा सब कुछ। तो ये तो साइंस ने सिद्ध कर दिया है, चेतना ने तो ये बहुत पहले सशरीर लोग गए हैं। जैसे हम पहले कहते थे कि ऊपर से विमान आता है, हाँ, और वो विमान में जाते हैं, तो ये सतयुग में तो लोग ऐसे ही जाते थे। सतयुग का तो प्रताप ही ऐसा था कि लोग सशरीर ही विदा होते थे। तो पूरा ये बॉडी से पूरा, ये बॉडी तो कुछ है ही नहीं। तो ये नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, इसका एक्चुअल है ही कुछ नहीं है इसका। कोई तो बात है, मतलब आप बहुत गहरे में देखो तो आप कुछ नहीं है, ऐसे समझिए। ये सबको सघन करते चले जाओ, सघन करते जाओ तो सब बीज रूप में चला जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। मच्छर तो मैंने बहुत बड़ी बात करी, करोना में मतलब बिल्कुल बैक्टीरिया हो जाओ, आपके अंदर से स्पेस हटा दिया, शुक्राणु समझ लो है, शुक्राणु। हाँ वैसे समझ लो। हाँ ठीक कह रहे हैं, अणु बहुत छोटा हो जाए, नहीं उससे भी छोटे हो जाओगे, वो तो कहने में नहीं आएगा, इतने छोटे हो जाए। जब पृथ्वी माचिस हो सकती है जरा कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ, पृथ्वी वैज्ञानिक कह रहे हैं वो, और उनने तो सिद्ध किया, उनने तो छोटा बड़ा करके देख लिया सब कुछ। उसमें से स्पेस को निकाल दो, क्योंकि बहुत गहरे में कई चीजें ठोस नहीं सब, इसलिए ठोस है। ये ठोस है? नहीं, ठोस कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत स्पेस है।
बहुत स्पेस है, ठोस नहीं है, ठोस पत्थर नहीं है, रॉक नहीं है, कोई भी चीज़ ठोस नहीं, ठोस तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्पेस सब नहीं, क्योंकि धारण तो स्पेस की है सभी, ठोस कैसे हो, कोई चीज़ ठोस कैसे हो सकती। अभी क्या होता है अपने ज्ञान नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है ना कितना छोटा होता है, हाँ सही। वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं है, वो मतलब जैसे तेल की धार होती है ऐसा नहीं है, वो मटर के दाने जैसे है, मतलब मटर के दाने उसमें रखे आपने काय में, मटर के दाने आपने रखे कटोरे में और पानी रखा आपने कटोरे में, तो मटर के दाने को आप जब छोड़ोगे तो वो उनमें उनके बीच में स्पेस है, तेल की धार में नहीं है, ऐसे मान लो, वो भी है आखिर में। तो वैज्ञानिक जी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जबरदस्त गैप है, जबरदस्त, और वे दिखते हैं सेग चिपके, पत्थर है एक पत्थर, पत्थर में इतने इलेक्ट्रॉन चिपके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये चिपकाने वाला जो तत्व है वो स्पेस, ये सब धरती चल कैसे रही है, ये सारा मैग्नेट काम कर रहा है, ये किस चीज का कर रहा है, स्पेस के कारण, स्पेस ही सबको समारे हुए है, ऐसे समझ। तो ध्यान में और क्या होता है, ध्यान में अगर तुम्हें सच में ध्यान लग गया तो तुम स्पेस में चले गए, तुझे बॉडी गायब हो जाए। ध्यान की परम गहराई में ये बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है, होती नहीं, ये दर्द वर्द और ये सब चीज़ें तो बेकार की बात नहीं, ये सब गायब हो जाती है, ये कुछ भी नहीं होता, ऐसा है। तो हम हकीकत में जो देखते हैं वो नहीं है, यही हमारी विडम्बना है कि जो हम देखते हैं उसे सच मानते हैं, जो हम देखते हैं वो सच नहीं है, और जो हम होते हैं वो हमें पता नहीं, और उसी की खोज है धर्म। धर्म उसकी खोज है जो तुम हो, और जो तुम मान रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, वो तुम नहीं हो। यानी जी एक तरह का हिप्नोटिज्म है, आप शरीर है जी, सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म, सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म आपका ये है कि आप शरीर है। अब इसके लिए तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है सम्मोहन विदों ने, सम्मोहन विद अगर आपको हिप्नोटाइज करके गधा बना दे तो आपके अंदर से सेम गधे की आवाज़ निकलने लगे, और गधे जैसे ही आप खड़े हो जाओ, गधे जैसे खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सम्मोहन का खेल। अब हम पैदा हुए जब से हमें सम्मोहित किया गया कि हम व्यक्ति हैं और हम लड़का हैं या हम लड़की हैं, लड़का लड़की भी कोई नहीं है, ये लड़का लड़की का भेद तो बहुत दूर आके आया है, अज्ञानता में से निकला, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की। रात की गहरी नींद में भी नहीं होते अपन लड़का लड़की होते हैं, रात में जब बहुत गहरी नींद में तो आपको पता होता हम लड़का हो लड़की नहीं होता, तो स्पेस में तो कोई है ही नहीं, ना लड़का है ना लड़की, कुछ भी नहीं। अब ये सारे भेदों के बाहर जाना वो इंद्रियातीत कहलाता, क्योंकि ये तो इंद्रियों का फैला हो सब, तुम्हें इंद्री की वजह से, इंद्री का सेंस है उसकी वजह से तुम शरीर को मानना भी एक इंद्री, सबसे बड़ी इंद्री तो स्पर्श की, सबसे बड़ी इंद्री है स्पर्श की, स्पर्श की इंद्री के कारण आप शरीर मानते हैं। ये स्पर्श की इंद्री सघन हुई है, ये जो खाल है आपकी, ये स्पर्श की इंद्री है, ये हवा है। अब ये हवा सघन हो गई, ये आपकी जो स्किन है ना, ये हवा की परत है, हवा की परत मोटी होते 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 होते, जैसे पानी की परत मोटी होते होते बर्फ बन जाती है, ऐसी हवा की परत भी मोटी होती है, और हवा की परत मोटी होती होती क्या बन गई, ये स्किन बन गई आप। और ऐसे ही भीतर है जो दूसरी चीज़ों की परतें बनते बनते मांस मज्जा और हड्डी आपकी बन गई। लेकिन ये आई तो सब लिक्विड से, क्योंकि तुम पैदा तो लिक्विड से हुए हो ना, तरल से ही हुए हो कि नहीं, तुम ठोस से तो पैदा नहीं थी, तुम्हारी शुरुआत तो तरलता से है। अब वो तरलता सघनता में कन्वर्ट हो गई,
मूल रूप में जो हम कहते हैं शुक्राणु वो भी नहीं, और ऊपर जाओ तो इलेक्ट्रॉन से पैदा हो गया। तो इसीलिए वापस वो तरल होके जा भी सकती हो। हाँ बिल्कुल जा सकते, क्योंकि आप आए थे जब आपका रूप नहीं था, तो फिर कायदे से तो उसी रूप में जाना चाहिए ना। कायदे से जो चीज़ें चिपकी थी वे सब छूट जाना चाहिए। अगर सतयुग में तुम जियोगे तो वही हालत है, क्योंकि जिस ढंग से तुम्हारा आना हुआ उसी प्रक्रिया से जाना भी होगा। क्योंकि नियम तो यही कहता है कि जिस दरवाजे से हम आए उसी दरवाजे से वापस जाएं। तो आपको हवा में से आया, ऐसे समझिए, अज्ञात से आए, और अज्ञात से थोड़े थोड़े से ज्ञात होते होते, तरल होते होते फिर ठोस होगा इतने बड़ा। अब कायदे से इसका रिवर्स लग जाना चाहिए कि तरल होते होते आप लिक्विड होते 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 और ना कुछ हो गई और हवा में उड़ गए। कायदा तो यही कहता है कि ऐसे होना चाहिए। अच्छा, और दूसरे शरीर में तो ऐसा होता ही है तुम्हारे इस शरीर में नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तुम हिप्नोटाइज उससे नहीं हो, इससे वो शरीर तो वही नियम काम करता है। तुम्हारा ये शरीर जब मर जाता है तो इसके भीतर जो शरीर है वो अपनी पूरी की पूरी सघनता छोड़ देता है। वो कोई अलग तरह से सघन होता है, यानी उसमें से स्पेस निकल जाता है। पहले तो स्पेस इसमें से निकला तो ये मिट्टी हो गया। तो ये जो मरने वाला तत्व ये तो बिल्कुल ही मिट्टी है, ये तो सिर्फ मिट्टी है, ये धरती है ऐसे समझिए। लेकिन इससे भीतर जो आपका दूसरा शरीर है वो क्या होता है कि वो सिकुड़ता है। अभी इसके साथ फैला हुआ है, फिर वो सिकुड़ता है, वो सिकुड़ के बहुत छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ कर फिर और दूसरे शरीर में घुस जाता है। वो शरीर इससे भी सूक्ष्म है तो और छोटा हो जाता है, फिर और तीसरे शरीर में घुस जाता है, और वो शरीर इससे भी ज़्यादा, फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जिस अणु से हम आए। क्योंकि हमें अगर दोबारा से गर्भ में जाना है तो हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा ना। जितने छोटे आप, जितने अणु के रूप में आप गर्भ में आए थे, उतने ही अणु के रूप में आपको वापस जाना पड़ेगा ना जब तो गर्भ में जाओगे। नहीं गर्भ में जाकर इतने बड़े चले जाओगे, इतना बड़ा शरीर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो विज्ञान तो वही कहेगा ना। तो ऊर्जा शरीर भी साथ में जाता है, मतलब बिल्कुल, ये सब सघन हो जाता है। सिर्फ ये शरीर जो है बहुत ही बाहरी है, ये साथ नहीं रहता। तो वो क्रियाल फोटोग्राफी का ओशो ने लिखा था कि मरने के बाद वो जो मिस्टर क्रियाल थे, वो मरते हुए आदमी की फोटो ली तो ऊर्जा शरीर के गुच्छे ऐसे बहे बहे के जा रहे थे। हाँ, वो रिकॉर्डिंग थी, पर हाँ, वो आ सकती है वो रिकॉर्ड है, ये हो सकता है। हाँ, वो जो दूसरा शरीर है उसके फोटो लिए जा सकते। हाँ, तो उसमें वो गुच्छे वो तो जा रहे थे पर वो कंप्रेस तो नहीं हो रहे थे वो लोग। नहीं, वो होते वही। अच्छा, प्रोसेस वही है। हाँ। उसमें से क्या है, स्पेस बाहर होता चला जाता है, उसका सार जो है सघन होता चला जाता है, सार सघन होता है। मरने में भी तो हम सघन हो जाते हैं, इतने सघन हो जाते हैं कि इसमें बहाव बंद हो जाता है तो जिस छूट जाता शरीर, और फिर इतने बारीक हो जाओगे आप, इतने बारीक कि जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच जाओ। तो अब इसमें प्रकृति की व्यवस्था है ये तो, लेकिन मुक्ति ऐसा कहती है कि तुम दूसरी तरह से भी जा सकते हो। वो अणु का भी टूट जाएगा जहाँ साइंस नहीं पहुंची। साइंस यहाँ तक चली गई, साइंस ने ये तो सब तोड़ ही लिया। अगर वो एक पत्थर को तोड़ रहा है तो आपके शरीर को तोड़ा, बात बराबर। और उसे छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, और आखिरी में वो क्वांटा पे पहुंच गए। अब ये जन्म भी क्वांटे पे होता है हमारा। हम जब चैतन्य के क्वांटा में चले जाते हैं तो हम जन्म के लायक हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, मरने के बाद जो थोड़ा समय लगता है ना जन्म लेने में, वो क्वांटा में जाने तक का समय है। वो एक यात्रा चलती रहती तुम्हारी रिवर्स की, क्योंकि तुम शरीर छोड़ के 3-4 दिन तो तुम उसी शरीर को ही अनुभव करते हो, क्योंकि इसी के रूप का है वो शरीर। फिर जो शरीर छूट जाता है तो वो शरीर भी टूटता है, और वो शरीर टूट के फिर और दूसरे शरीर में जाता है। वो शरीर टूट जाता है, वो बिखर जाता है वो, और उसका मूल जो है घुस जाता है अंदर। ऐसे करते 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 तुम फिर क्वांटा में चले जाते हो, बिल्कुल ठीक जिस जगह से तुम्हारा जन्म हुआ था तुम उस जगह पहुंच जाते हो, और वहाँ से फिर तुम्हारा, इसलिए तो तुम भूल जाते हो सब चीज़ें।
क्योंकि सारी चीजें तुम्हारी पहचान 2-3 शरीरों तक की हैं। तो वो अपने इसमें 13 तीसरा 10वां 13वां बनाते हैं, वो इसीलिए क्या कि उस अब दौरान विज्ञान शरीर तो चला ऐसे जाता। ही था कि ज्यादा से ज्यादा वो शरीर का छूटना 13 दिन में शुरू होता है, रिवर्स उसका 13 दिन तक शरीर एक भरोसा करता है, जैसे बीमार हो जाता है वो कोमा में चला जाता है आदमी, तो चेतना को एक भरोसा रहता है कि दोबारा लौट आएगी। उसका अटैचमेंट ये इतना बना रहता है गहरा, हाँ हाँ। उसकी वजह से ये सब चीजें नहीं पहले तो 3-4 दिन तो यही पता नहीं लगता कि मैं मर मर गया, गया। ये पता नहीं लगता है कि वो मर गया, क्योंकि वो तो मरा नहीं है, ये मर गया। और मूल तो वो है, ये तो है ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे बिस्तर में से आप बाहर आ गए, बिस्तर में से आप बाहर आ गए, तो अब नींद बहुत गहरी हो तो आपका बिस्तर छूट नहीं रहा। तो वो जो 3-4 दिन आपने आती नींद में देखा होगा, बहुत गहरी नींद, बहुत गहरी नींद में से एकदम बाहर आओ तो नींद खुल तो गई है लेकिन बिस्तर नहीं छूट रहा। ऐसे समझ, अब बाथरूम करे आते हो लेकिन चिपका रहता है बिस्तर, चिपका रहता है, आके फिर बिस्तर में गिर जाते हो, और बाथरूम तो करे आते हो आप, बड़ी गहरी नींद में हो। तो 3-4 दिन वो जो आदमी अपने शरीर को देखता रहेगा, मतलब बाहर खड़ा है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं जिंदा हूँ, तो उस दौरान पीड़ा में रहेगा क्या वो मरने वाला आदमी? नहीं, फिर उसका शरीर को तो जला के आ गया, 4 दिन वो इसी घर में है वो। ये शरीर तो जैसे इसमें से तो जैसे आपने इसमें प्लग नहीं लगाया, हाँ तो ये तो मिट्टी हो गया। नहीं, उसको जला दिया, लेकिन 4 दिन वो चेतना को अपनी एहसास है होने का, तो उस दौरान वो क्या पीड़ा में होता है क्या, मेरा शरीर चला गया है, मर गया? वो उस समय कोई पीड़ा बीड़ा में नहीं घूमता है वो। उससे कोई पीड़ा बीड़ा नहीं होती, उसका सिर्फ भ्रम मिटता है, तो वो अपने में आ जाता है। जैसे ही भ्रम, जैसे जैसे तुम डिसअपियर होगे तो वो शरीर अपने में आ जाएगा कि नहीं ये शरीर, और वो कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, वो खो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि राजी तो हम हर घटना से होते अच्छा, तीसरा का मतलब यही है, हैं। तीसरा जो करते हैं उसका तीसरे का मतलब ये मतलब साइंटिफिक है सब। साइंटिफिक 3 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करता है, शरीर के दोबारा से शरीर में प्रवेश हो सकता है, ऐसा। इसीलिए तुरंत जला देते हैं उसको भरोसा दिलाने के हाँ, लिए। तुरंत इसलिए जला देते कि वो भटके नहीं, वो जलाया कि वो बात खत्म हो जाती है। फिर वो शरीर टूटता है, ये शरीर मरा, फिर वो शरीर मरेगा, और इस शरीर का एसेंस उसमें चला गया, और उस शरीर का एसेंस दूसरे में जाएगा, और वो भी टूटेगा, लेकिन उसे कोई देखता नहीं है, उसे कोई तीसरी शरीर फिर देखती नहीं है, वो फिर वो यात्रा पर चल देते हैं, ऐसे छोड़ता चला जाता है, वो यात्रा अलग हो जाती है। तो चौथे शरीर तक की ये यात्रा है। 5वां तो आत्म शरीर है, 5वां शरीर तो अणु के भी ऊपर है, ये तो ब्रह्म शरीर है जिसने काया बनाई, पूरी काया में उतरा। तो 4 शरीरों की लीला जी ऐसी चलती रहती, तो हम 4 शरीरों में, हम चौथे शरीर में मरते हैं और चौथे ही शरीर में पैदा होते हैं, हम पहले शरीर में पैदा नहीं होते, हमारा जन्म भी चौथे ही शरीर में होता है, और हम मरते भी चौथे ही शरीर में। ये प्रकृति दत्त घटना है। प्रकृति हमें, जब तक हम चौथे शरीर तक नहीं पहुंचेंगे, तीसरे में या दूसरे में अटके हैं, उसी को हम भूत प्रेत कहते हैं, और वो और टूटता चला जा रहा है, और चौथे शरीर तक पहुंच गया तो वो बीज रूप में आ गया। बीज रूप में जो आ गया, फिर उसकी गर्भ की यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि वो तो यात्रा ऐसी होती जैसी पहली बार हो रही, मुझे सब भूल जाता है यहाँ की चीज। ये प्रक्रिया वो जन्मों से चल रही। हाँ, चल रही। जब तक आत्म शरीर को आप टच नहीं करोगे, ये एक साइकिल है ये प्रकृति का, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये साइकिल, मुझे सब ऐसे ही होता जाएगा। जब तक तुम आत्म शरीर में नहीं पहुंच जाते, तो छलांग नहीं लगा लेते, तो तुम रिवर्स ही लगेगा, फिर तुम पहुंच जाते हो चौथे तक, और वहां चौथे से 5वें में एक ही कदम तुम परमात्मा को एक कदम छोड़ के आते हो, ऐसे समझिए, परमात्मा को एक कदम पीछे छोड़ के आते हो, और फिर लेकिन तुम्हारा मुंह इस तरफ है, तो तुम फिर रिवर्स में चले आते हो, फिर और वहां कोई विकास है नहीं, बाबा एक नॉर्मल आदमी वहां कोई मरता है, प्रक्रिया विकास की नहीं होती, वहां तो जिस जगह से तुम्हारा जन्म हुआ था ठीक उसी जगह पहुंचा दिया जाता था। तो वो जो परमात्मा की जो आप कह रहे हो उसी तत्व में हाँ, हम उसके आगे की तरफ मुंह हमारा तो वापस इधर ही आ गए, इधर ही आ गए, और वो पीछे अगर जाने की तैयारी होगी तो उस तरफ गए, और जबकि वहाँ मृत्यु तुम्हारी समाधि हो गई, और न्यूट्रल है वहाँ तो सब। हाँ, सब न्यूट्रल, वो तो जीते हुए करना वो तो समाधि हो गई। अगर आप उस तरफ चले गए, हाँ,
इसलिए कौन मरने वाला समाधि में चला जाता है और कौन नहीं जाता, नहीं मालूम ये पड़ेगा। पता लगाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं साहब कहाँ से निकला क्या है। हैं? कई लोग प्राण देखते हैं कहाँ से निकले। तो मरते समय भी बाबा कोई समाधि में जा सकता है क्या? जा सकता, भली साधना ज्यादातर तो मरते हुए ही जाते हैं। नहीं, जो साधना में नहीं है कि साधना की बात चल रही है? साधना अब वाले साधना में देखो, साधना को वैसे मत लो कि तुम सन्यासी हो गए। एक मिनट लोग संसार में भी साधना को जीते, और ज्यादा लोग तो संसार में ही साधना को जीते। इतने सरल तरल लोग होते हैं, गांव में किसान होते हैं और दुकानदार होते हैं, अब ईमानदारी से धंधा कर रहे, सेवा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये शरीर सेवा करने आया है, उन्हें आ गई कोई खाना पूर्ति करने के लिए जन्म हुआ उनका। और ऐसा नहीं कहता, उनकी भी तपस्या रही होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि तपस्वी आदमी ही जाता हो। आपको बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का पता नहीं लगेगा कौन से आदमी उसका जन्म नहीं होता, उसका जन्म नहीं होगा, है, उसका जन्म नहीं होगा, उसका जन्म जो 5वें में गया उसका जन्म नहीं। मुक्त हो गया वो। बस वो उससे पहले हो गया। छठे साथ में क्या होगा कुछ नहीं। हैं? छठे साथ में के लिए कुछ नहीं करना उसको। क्या छठे और सातवें का क्या करेगा वो? छठे और 7वें में वो वहीं से हो जाता, अच्छा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक होता है। प्रकृति दत्त ऐसी व्यवस्था है वो कि 5वें से लौटना असंभव है। 5वें से तो कभी कभार कोई आदमी लौटता है जो गुरु की हैसियत का होता है, और जो यहाँ फाउंडेशन बना के गया है। जैसे ओशो चौथे शरीर में मास्टर की का काम किया जिसने, यहाँ चौथे शरीर में भी वो मास्टर रहा, और उसने बहुत सारे शिष्य बनाए और इस तरफ कन्वर्ट किए। तो उसे तो पता ही है कि मैंने सबको पलटा तो दिया, लेकिन कोई मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उस जगह खड़ा था। तो ऐसा आदमी जब 5वें में चला जाता है, तो ऐसा आदमी करुणावश लौट के आता है उन लोगों के लिए जिन्हें छोड़ गया। वो ओशो भी इस तरह से आए हुए हैं क्या 5वें में? सब इसी तरह वो से। 5वें से वापस आए हैं? वो तो छठे जो से। भी गुरु बना है वो इस जन्म का तो नहीं है, एनलाइटेंड अगले जन्म का जो है। 5वें शरीर से होके आए ओशो जैसे 5वें लोग? शरीर से हो, छठे से कहा सब हैं? छठे से 5वें से, छठे से नहीं आता। बोधिसत्व बोलते हैं उसको, छठे से कोई नहीं लौटता, बोधिसत्व बोलते हैं उसको। वो छठवां, वो नहीं लौटते, बोधिसत्व नहीं लौटते। नहीं होता। 6वें शरीर में जिसका प्रवेश हो गया, वो ग्रेविटी यहाँ की पूरी खत्म हो गई, वो ब्रह्म काया हो गई पूरी। अरे जीवित रहते शरीर मिलते हैं वो लोग, हैं? शरीर में रहेंगे। कौन? छठे शरीर वाला शरीर मिलता है। छठे शरीर में ऐसे रहते हैं जैसे आकाश, वो ऐसा शरीर नहीं होता, उनका शरीर आकाश जैसा होता है। वो कोई वैसी घटना नहीं है छठे शरीर। और 7वें में शरीर जैसी कोई बात नहीं, वो अस्तित्व में पूरा का पूरा लय हो जाता, वो 7वें में होता तो उसका ये शरीर रहता है, है। ये शरीर भी रहेगा उसका। नहीं, ये शरीर, अशरीरी रूप में रहेंगे वो। छठे ये तक, शरीर का तो कोई रूप रंग छठे तक दूसरे रहेगा। शरीर से ही खत्म हो जाता है। ये शरीर तो दूसरे शरीर से ही इसकी लीला खत्म हो जाती है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करता है वहाँ वो दूसरी रामायण है, उसके रूप रंग नहीं है, वो अस्तित्व है, रूप रंग नहीं है वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वहाँ तो कोई और चीज है। बाबा एक नॉर्मल आदमी जैसे मरता है, अभी अपन चर्चा कर रहे थे सब चौथे शरीर में जाएंगे। उसको आपने हम लोग जला के आ जाते हैं, और वो 3 दिन तक वो जो बाहर चेतना देखती है उसको, उसकी बजाय एक साधक आदमी मरता है, मतलब कोई सन्यासी मरता है, तो उसकी कुछ डिफरेंट उसको भाव कुछ उठते हैं क्या उसको देखने पे कि वो मरते शरीर को? वो तो मरने सिचुएशन के में पहले- फर्क होता है क्या? मरने के पहले ही वो मर गया। अगर नहीं, सन्यासी- साधक अभी वो साधक की कह रहा हूँ। घटना घटी नहीं है, लेकिन नहीं, साधना ना में घटी हो फिर भी इतनी समझ तो आ ही जाती साधक कि वो मरने के पहले ही मर जाता, तो वो इस शरीर को देखता हुआ दाखता नहीं। नहीं, उसने अपने शरीर को देखा मरते हुए, तो वो बस क्या रिएक्ट करेगा बाबा? बस वो तुरंत ही राजी हो जाए अच्छा। और वो दूसरे शरीर में से भी निकल जाए। उसका जन्म नहीं होगा, नहीं, उसका तो जन्म होगा, लेकिन साधना काम में आएगी उसके। है? ये साधना काम में आएगी। मतलब वो क्या है जिसे अपन भूत प्रेत कहते हैं, और लंबे टाइम तक जो इस शरीर में जिसको रहना पड़ता, दूसरे और तीसरे, साधक को नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उसका कर्म भर रहने का बचा नहीं। तो जैसे वासना और ये सब है और समझ नहीं है, तो आप दूसरे शरीर में, वो जरूरी नहीं है आपने शरीर देख लिया आप फिर रुक भी सकते हैं। अगर बहुत प्रगाढ़ आपका संबंध यहाँ बना हुआ है, मोह नहीं छूटा, तो आप हजारों साल तक वो प्रीतियोनी को जिएंगे। प्रीतियोनी है, ऐसा नहीं है। और वो प्रीतियोनी क्या है? वो वही है आपका शरीर। शरीर में जो सभी हैं तो हम हाँ। प्रेत योनि में ही और प्रेत की भी 4 वैरायटी है, ऐसा नहीं है। प्रेत जो है ना,
जो दूसरे शरीर का प्रेत वो हानिकारक ज़्यादा है, वो दूसरों को भोगता है, दूसरों की मौजूदगी में दूसरों में प्रवेश करके उनकी स्त्रियों में भोग ले, वो ऐसी खतरनाक चीज़ दूसरा। और बहुत बार ऐसा होता ही है, तुम ये मत समझना कि तुम ही करते रहते हो सबके, तुम में घुस कर पता नहीं कौन कौन करता है, मतलब वो बहुत गजब का खेल है। अपने शरीर में घुस के वो अपना काम करके अपना चला है। खेल करता, पूरी वासना पूरी फिर तुम्हारे बाहर शरीर वापस हैं? बाहर हैं? वापस बाहर रहता है। हाँ, नहीं तुम बाहर नहीं होते, वो जो बाबा एक शरीर में दो चेतना कैसे आएगी? वो चेतना नहीं होती, हाँ ऊर्जा शरीर है। चेतना तो एक ही रहेगी, लेकिन उस चेतना को कवर कर लेगा वो हाँ, और इंद्रियों पे हावी होगा, चेतना पे हावी नहीं हो सकता। अपनी वासना की पूर्ति के लिए, हैं? अपनी वासना की पूर्ति के लिए, क्या अपनी वासना की पूर्ति के लिए वो अपनी घुसेगा। वासना- हाँ जो भूत है वो तो बहुत दुष्ट तरह की चेतना होती, पशुओं तक का उपयोग करती, अच्छा पशुओं में भी वासना की पूर्ति करती है। और फिर तीसरे शरीर में अगर आप निकल गए तो फिर ये इधर इधर की भागा भागी नहीं रही, फिर आप ये भूत प्रेत वाले खेल से तो निकल गए, तो वो पहले- फिर सहयोगी वाले काम होंगे आप, हम तो सब पहले दूसरे वाले ही हैं साहब, हैं? पहले दूसरे में चले गए। बाबा एक बार वो ओशो की एक बात पे आपसे चर्चा भी हुई थी कि ओशो ने एक जगह अरे तू स्टेटमेंट जरा दिया इस था। चीज को समझ ले पहले यार, क्या? को सब हम जैसा पहले दूसरे शरीर वाले हैं, हाँ। तो खत्म है खेल हमारा। बाबा अभी पता चल सकता है कि हमारा अगर शरीर छूटे आज की अवस्था में तो हम कौन तुम सी भूत शरीर नहीं बनोगे, पर वो ये हम बता पर ये तो पहले नहीं, दूसरे कैसे वाले लक्षण को हो नहीं, भूत तो नहीं बनोगे, कैसे लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हम नहीं वो कुछ नहीं जान सकते, वो तो मापदंड तो संसार में किस तरह से तुम जी जैसे रहे हो। आपने बताया कि प्रकृति चौथे शरीर में ले जाती है आदमी को, हैं? प्रकृति चौथे शरीर में ले जाती है आदमी को, प्रकृति चौथे शरीर में ले जाती है आदमी को, हाँ उसके बाद मृत्यु होती है। हाँ, तो चौथे में तो जाओगे ही तुम, चाहे भूत प्रेत हो जाओ, हाँ। भूत प्रेत का एक समय होगा, माने आप 10 साल भूत प्रेत की तरह रहोगे, फिर घुसोगे अंदर, तीसरे शरीर। वो प्रक्रिया तो क्यों, भूत प्रेत थोड़ी जन्म ले सकते हैं, मतलब बाबा साधक को मेरे को मुझे ये समझ में आया कि साधक को नया जन्म लेने में गैप नहीं रहेगा, तुरंत ले जाएगा उसको। हाँ। वो प्रेत की तरह घूमेगा वो नहीं, प्रेत की तरह घूमेगा। जो भी वो सन्यासी भेद। इतना तो छूट है। हाँ, अगर अच्छी जिंदगी कोई जिया है तो वो सूक्ष्म में जल्दी चला जाए, आइडेंटिफिकेशन जल्दी जन्म हो जाए। मैं भी भूत प्रेत कभी नहीं बनूंगा। कभी तो ऐसा होता है कि इधर से निकले और उधर जन्म होता, क्यों साहब, मैं भी भूत प्रेत नहीं बनूंगा। नहीं भूत प्रेत की थोड़ी बाबा ओशो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपसे एक बार पहले चर्चा भी हुई थी कि ओशो ने कहा था कि जिन लोगों ने मेरी नजर से नजर मिलाई है उनके से 3 जन्म शेष रह जाएंगे। तो वो क्या उनकी आंख में इतना पावर है कि जिसको देखा वो 3 जन्म बाद एनलाइटेड हो जाएगा? वो रियल उन्हें से का पावर नहीं होता, ऐसी बात की उन्होंने कि सही बात है। नजर की बात नहीं है, प्रेम की बात। आपका किससे प्रेम, तुम भूत प्रेत क्यों बनते हो? क्योंकि तुम्हारा ऐसी चीजों से प्रेम, और जब तुम्हें ओशो जैसे आदमी से प्रेम होगा तो तुम भूत प्रेत नहीं बन सकते। क्यों? कारण क्या होता है कि यहाँ हम जिस ढंग से जीते हो उस ढंग का ही तो धक्का लगता है यहाँ से। अगर यहाँ की ग्रेविटी आपकी छूट गई और आपकी परमात्मा की सुरति है आपको, या गुरु की सुरति है, तो इतने जोर से धक्का लगेगा कि ये दूसरे और तीसरे और चौथे शरीर तक आप एक झटके में पहुंच जाओ। तो गुरु के साथ जो जीते हैं वो गुरु इन बंधनों से ही तो छुड़ाता है, क्योंकि गुरु तक आना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं आ सकते आप, ऐसा नहीं आ सकते। तो कम से कम चौथे शरीर में दोबारा से पहुंचने में भूत प्रेत नहीं बनोगे, पक्की बात है। लेकिन जो आए बाबा ये इनकी मर्जी से आए कि आपने बुलाया कि प्रकृति ने भेजा है इनको बाबा? है कहाँ? जैसे जो लोग भी आज आश्रम में हैं यहाँ पर, हाँ। तो ये खुद आए कि आपने आह्वान किया कि नेचर ने धक्का दिया बाबा? दोनों तरह की लेवल बात ऑफ बीइंग बन जाता है। उनकी योग्यता है हाँ। और हमारा ग्रेविटेशन और उनकी योग्यता। क्योंकि चुंबक की तरफ लोहा ही आएगा, पत्थर तो नहीं आएगा। अब चुंबक की तरफ खींचना सबका तो नहीं होता, जिसमें खींचने की क्षमता होती है। लोहे का गुण तो है कम से कम, है लोहे वाला गुण तो है। गुण है। वो लोहा, अब लोहा ही पत्थर, चुंबक कैसे खींचता रहे पत्थर तो नहीं खींचेगा। अगर सभी कुछ खींच लेता गुरु तो फिर सब कोई खींच लेता, लेकिन वो तो मैग्नेट कुछ करता है क्या? गुरु ऐसी चीज है जैसे मैग्नेट है। अब मैग्नेट
अपने से तो नहीं कर रहा कुछ, वो तो उसका गुण धर्म है। तो वो 3 जन्म तक बॉन्ड क्यों कर रहे हैं उस चीज को? ओशो ने 3 जन्म तक क्यों उसको खींचा है कि 3 जन्म तक लेगा वो? नहीं, कम से कम तुम्हें समझने में 3 जन्म लगेंगे अच्छा। उस प्रेम को। और बुद्धत्व जो है 3 जन्म में ही घटता है। पहले जन्म में गुरु से प्रेम होता है और दूसरे जन्म में साधना होती है पूरी। तीसरे जन्म में साधना नहीं करना पड़ती। तीसरे जन्म में तो झटका ही लग जाता है, कोई कार्य कारण से पत्ता गिरा और राजा उसको बाबू प्रसाद इसको कहना चाहिए। प्रसाद। तो बस साधना अगर साधना से होता तो अहंकार बनेगा। अगर साधना से बुद्धत्व घटे तो अहंकार बनेगा। प्रभा दूसरा जो जन्म आपने बताया साधना का, वो कम घेरा ज्यादा घेरा उस पर डिपेंड करेगा ना कि तीसरे पे होगा पहले नहीं जन्म होगा। से रहेगा ना, पहले जन्म में गुरु से प्रेम, अच्छा। और गुरु से आपकी जितनी प्रीति जुड़ेगी दूसरा जन्म उसके अनुकूल होगा। वो दूसरा जन्म फिर पूरे साधना में जाएगा। पहले जन्म में तो तुम पूरे अंधेरे से भरे हुए हो, राग दोष सब है, लेकिन गुरु सब चीजों से प्रेम होते हुए तुम्हें गुरु से भी प्रेम घट गया, अद्भुत प्रेम घट गया। फिर क्या होगा दूसरे जन्म में? और चीजों का प्रेम खत्म हो जाएगा, तुम्हें सीधा सीधा प्रेम परमात्मा से होगा और तुम बैरागी हो जाओगे। तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आएगी यहाँ की। वो तुम लक्षण ही तुम्हारे ऐसे होंगे कि ना तुम्हारे ब्याह होंगे ना शादी होंगे, तुम जो है खेले करोगे कुछ और। अगला जन्म हो गया इसका काम। और तीसरे जन्म में जो है अचानक घटना घटेगी। तो 3 जन्म सबको लगते हैं और 3 ही जन्म में तुम्हें 3 तरह के गुरु भी मिलते हैं। तो आपको भी हर जन्म में ओशो मिलेगा और को मिला? ओशो से मतलब नहीं है। हाँ, मतलब चेतना। ओशो से मतलब नहीं है। चेतना वो तो उस लेवल हर की चेतना। जन्म में गुरु होता है। एक जन्म में गुरु ने धक्का मारा, दूसरे जन्म में साधना हुई और पूरी साधना में भी कोई गुरु रहा, और तीसरे जन्म में गुरु तो बहाना, कोई भी बहाना है। फिर तीसरे जन्म में तो आप कोई भी चीज को देख कर कहीं भी नहीं, ऐसे कोई जिन जिन को घटना घटी है उनकी कायदे से देखो तो बुद्ध और महावीर छोड़े कोई की साधना ही नहीं। बस वो तो ऐसे संत तुलाराम, कबीर, तुकाराम, कबीर, इनकी कोई साधना थोड़ी। साधना तो ये लेके आए थे, और ये तो बस राजा बाबू उठ जाओगे, उठ गए। ऐसा खेल। प्रभा ओशो ने कहा कि उनको भी बुद्धत्व उपलब्ध होने के पहले 3 बुद्ध मिले। तो बोले जिस आदमी को घटना घटने वाली है उसके पहले 3 बुद्ध आते हैं, उसके बाद टकराते हैं उसको उठाने के लिए। तो वो बाबा वो क्या? वो 3 तीन बुद्ध जन्म आते हैं जी। 3 जन्म होगा, 3 जन्म बता। नहीं उसी जन्म जिस जन्म में घटना घटी ओशो को भी उनको 3 लोग मिले कायदे से थे, तो 3 मग्गा जन्म बाबा की और बात तो है वो। हैं? कायदे से तो वो 3 जन्म की बात है हाँ। कि 3 बुद्धों का सहयोग होता है घटना में। एक तो उन्होंने इसी जन्म में बोला था मस्तो नहीं, बाबा वो मग्गो कायदे बाबा। से नहीं, वो तो यहाँ तो कोई एक्सीडेंट मिल गए, हाँ। लेकिन मूल रूप से जो मैं बात कर रहा हूँ वो 3 जन्म की ऐसी। यहाँ तो कोई एक्सीडेंट, फिर तुम इस अवस्था के आदमी हो, तुम्हें कई मिलेंगे सहयोग, 10 मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप उस अवस्था को लेकर घूम रहे हो तो कोई भी टकराएगा ना आपसे। जुआड़ी को जुआड़ी टकराते ना, टकराते कि नहीं? तो तुम इस अवस्था के हो, आप बहुत लोगों की निगाह पड़ेगी, बहुत महापुरुष देख लेंगे कि इनकी क्या अवस्था है। मुझे भी एक बाबा मिला था, तो अब वो तो रास्ते में मिल गया था, तो उसने देख लिया था कि ये आदमी वो अशोकनगर में। हाँ वो उस लोग का है, और मुझसे तो वो लड़ता झगड़ता रहा और दूसरों को बता के चला गया। दूसरों को कह गया कि बस देख लो अभी काम होने वाला है। वो प्रेम वेदांत जी को बोला था। हाँ, प्रेम वेदांत जी के घर रुका थे वो, मुझसे बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि मुझसे बोलता तो शायद खराब हो जाती बात। और प्रेम वेदांत को बोल गया कि इनसे मैं बात मत करना, कहीं फालतू की बात मत करना, मैं इशारा कर रहा हूँ तुझे क्या करना है, इस पर निगाह रखनी है, इसको जरूरत पड़ेगी, ऐसी अवस्था में चला जाएगा इससे सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो इस पर निगाह रखनी, ऐसा इशारा कर। तो प्रकृति की व्यवस्था थी वो, पूरी प्रकृति की व्यवस्था। अरे साहब, वो तो अगर उस जगत को देखो आप, तो आदमी ये बिना मतलब का सोचता रहता है। जब उस तरफ की यात्रा होती है तो प्रकृति किस ढंग से सहयोग करती है, कुछ पूछो। और अगर कोई विवाद होता है तो वो तुम्हें जगाने ही होता है, तुम्हें निखारने होता है। अगर यहाँ कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है आपकी
तो आपको मजबूत करने के लिए सताने नहीं, तो और मजबूत हो जाओगा। सताने मताने नहीं होती, क्योंकि ऐसे आदमी को सताती तो कोई परिस्थिति नहीं। उस परमात्मा ने जैसे स्वीकार लिया, उसे कौन सताएगा। और अगर सता भी रहे तो वो ऐसे नहीं सता रहे, वो उसकी मजबूती के लिए कुछ कोना मजबूत कर रहे हैं, ऐसा होता है। बाकी करुणा तो बहुत होती है। और प्रेम वेदांत जी ने भी पूरा सब अपना काम कल एक छोड़। आदमी आया मिलने मुझसे, वो वहां से आया था दोपहर में, माधोपुर से आया था, बूढ़ा एक पाँव उसका टेढ़ा सा था। उसका चेहरा बिल्कुल मुझे एकदम प्रेम वेदांत की याद आ गई। उसका नाक नक्शा बिल्कुल प्रेम वेदांत जैसे लगा मुझे। वो थोड़ा कद छोटा था, टोपा लगाया था। कल से बहुत याद आ रही है उनकी, कल भी बात कर रहे थे हम बेटे हाँ, अरे मुझे तो लगा, मैंने कहा यार जी प्रेम वेदांत मतलब वो गए और इन्होंने कहा कि प्रेम वेदांत जैसा नहीं लग रहा प्रेम वेदांत का है, अक्ष था तो उसके। लग रहा है। प्रेम वेदांत की साधारण घटना नहीं थी। माधोपुर में बहुत रहा, शायद ऐसे मिला होगा, मैंने बोला नहीं उसे, तो यही बहुत रहा। वो भी गजब की चीज थी। और प्रेम वेदांत अच्छी स्थिति का था हुआ है। जो एक पाँव वाला आया था वो बड़ा अच्छा आदमी था, मुझे मतलब उससे बातचीत करना अच्छा लगा। और मैंने उसे निमंत्रण भी दिया है कि 8-15 दिन बाद, 15-20 फरवरी के बाद अगर आप एक आध महीना आप यहाँ रहो तो स्वागत है, आप रहिए प्रेम से, क्योंकि जी ऐसे ही भूले भटके थोड़ी आते हैं यहाँ। वो बांस वाले क्या उसकी बात करेगा ना? हैं? कल बांस दोपहर को हाँ, नहीं, बात वो नहीं आ रहा है। कल वो नहीं, हाथ कल में दोपहर को एक डंडा, भाई आए यहाँ- थे। यहाँ बेल्ट वो बांधे बाइक हुए। चला के मुझसे मिलने आया, बालन वालन की के बाइक लेके आया वो पाँव ऐसा बालन उसका। के यहाँ से। वैसे ही बाइक थोड़ी से है, आया। वैसे ही नहीं हो सकता। हाँ, और वो उनसे कहा कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा कहीं आनंद से। तो मैंने कहा, मैंने तुरंत ही बुलवा लिया उसे, मुझे पता नहीं कौन है। मैंने कहा यार ऐसा आदमी आया तो बुला लो। आके बैठा रहा, 15 मिनट बैठा हो, लेकिन मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कई लोग आते। हम कल शाम को ही बात कर रहे थे, 3 जबकि बजे हमें ही को नहीं है, मालूम घटना 3 बजे। हाँ, कि आएगा। हम तो कल उनका नाम आ रहा था, कल उनके रहते वहाँ पे। प्रेम वेदांत। हाँ, हम तीनों बात कर रहे ऋषिकेश थे में कि वहाँ पर क्या मजे करे थे, कितनी मस्ती करी थी वहाँ पे बैठे बैठे, और उनका नाम आ रहा था। मतलब नहीं वो तो किसी आदमी न बड़ा किसी रूप मजेदार में। था। आपने नहीं देखा प्रेम नहीं देखा। वेदांत? देखा बाबा है? आपने ही बताया था अभी आखिरी जन्म है ना प्रेम वेदांत जी का? प्रेम ये पटेल के फिर एक दो बार। हाँ आए। बाबा आपने ही बताया था प्रेम वेदांत जी का अब तो आखिरी जन्म है शायद, अब इनलाइटेड हो जाएंगे इस जन्म में वो। प्रेम वेदांत का तो जन्म हो गया है। हाँ मतलब अब जो जन्म हुआ वो आखिरी जन्म है, आखिरी- इनलाइटेड हो जाएंगे आखिरी- ना। आखिरी। तीनों में से एक जन्म तो हो गया यही है। तो हाँ जन्म, वो किसी घर में है मुझे मालूम। अब इस बहुत बार अच्छे घर में पल रहा है। इस बार फाइनल। हाँ इस बार फाइनल। अब थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं एक आध बार जाता हूँ, मिल के आता हूँ। उसका जन्म हो गया और बहुत सुविधा और मजे में जन्म हुआ है। अच्छा। बहुत मजेदार घर, विराटता को लेकर। तो बहुत जल्दी हो गए, साल 6 महीने, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। जो अच्छा आपकी मुलाकात हो जाएगी बाबा प्रेम उनसे? वेदांत को 9 साल हो गए। बाबा आप मिलने जाओगे उनसे? हैं? आप मैं मिल तो आए ही, उसे खिला के आया। ओहो ओहो, अच्छा, हाँ मैं खुद में लेकर आया, अरे वाह। खिलाया मैंने उसे। उन घर वालों ने बताया मैंने ये जरूर कहा तुम्हारे घर में बहुत अच्छी चेतना आई है। तो आपके मिलने वाले हैं वो? कौन? हाँ मिलने वाले, मेरे से मिलने वाले मेरे भक्त लोग हैं, उन्हीं के घर में आए। अब बाबा 2 लोग बचे हैं, मोहन जी और एक वो स्कूल में टीचर है अभी कोई प्रिंसिपल। हाँ मोहन जी तो भी शरीर में नहीं 3 में से पता इनलाइटेड होने के 2 बचेंगे अब ऐसा है। वो स्कूल के प्रिंसिपल वाले वो तो आज तक वापस नहीं आए ना? नहीं वो तो डर गया, तो इतने जोर से डरा कि वो घबरा गया। वो कोई उसने विराटता ज्यादा देख ली थी, तो वो भरोसा ही नहीं कर पाया कि इनको इतनी विराटता, मुझे भ्रम हो रहा है ऐसा उसे लगा। और उसे दिखा बहुत कुछ, और वो घबरा कर अरे मैं नहीं मानता, मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है, मुझे कोई दिखा रहा है, जो दिखा रहे हैं, चालाकी है, मुझे ऐसा दिखाते हैं कि जी भगवान कहने लगा, ये फोर्सली मुझे दिखाते हैं कि जी भगवान ये कुछ करते। अब वो मेरी तरफ देखो, प्राण निकल जाए उसकी, भाग गया। वो आज तक वो वापस भी नहीं आए कभी। मिला कई बार, हाँ। मिला है कई बार, ऐसा नहीं, लेकिन वो सिकुड़ बहुत गया। अब अपनी अपनी यात्रा है, होता है ऐसा। वो बहुत बड़भागी हो भी कि उसका लेकिन भी। फिर भी वो है बहुत प्रेम में मेरे, अभी मिलता है तो कहता है यार मैं चूक गया, बस मेरा कोई संस्कार ऐसा था, वो
अब मानता जरूर है कि वो आप तो बिल्कुल उस पार के आदमी, वो कहता रहता है कि अब मैं बस आपके पास ही आ रहा हूँ। प्रकृति से छोड़ती नहीं है, इतने उपद्रव में डाल रखा तो फंस गया अशोकनगर की है। अशोकनगर की हाँ वहीं आजू बाजू कहीं, और मोहन जी बिना मतलब के फंसे। पर वो नहीं आए तो भी उसका उनका भी एक ही जन्म फिक्स, एक ही जन्म फिक्स है ना बाबा? मोहन जी भी बहुत प्रेम में है। नहीं, ये जो टीचर जो हैं ये नहीं भी आए आपके पास तो भी एक जन्म, तो भी एक जन्म फिक्स है उसका। कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी हवा खाई है उसने, इतना प्रकाश झेला है, भले ही डर के झेला है। ये मोहन जी तो ऐसे हो गए थे, बिजली के हो गए, ऐसे हो गए थे ये तो हवा में। इन्हें तो ऐसा लगा घटना इनको ही घट रही है, बहुत गजब का काम। पहले तो प्रेम वेदांत को भी ऐसे ही लगा मुझे घट गया, और मोहन जी को भी लगा घटना तो मुझे घटी। उसका प्रकाश का फोर्स इतना था कि हर बार जा रहा था उनमें। वो तो धीरे धीरे जब जमीन पे आए, वो जमीन पे आकर उनके गुणधर्मों को पहचाना तो लगा यार साला कोई इतना घट गया साले, हम वहीं को तब उन्हें उनका भ्रम गया। नहीं 8-15 दिन तो कर्नाटक चला, 8-15 दिन तो लीला हो चली। फिर क्या हो कि मेरे सामने आ गए, फिर बुद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए मेरे सामने बैठे चर्चा हो तो वहीं हो जाए, इतना मजा आ जाए उन्हें जिसका कोई हिसाब। फिर आखिरी में तो मेरी चर्चा किसी से करे तो मजे में आ जाए। फिर उनने वो बना लिया उसका प्रेम वेदांत ने, तो वो जहाँ भी देखो वहाँ वही चर्चा गजब की चर्चा करे, और उसमें वो खुद भेजा वहाँ पहुँच जाए करते करते तो बड़ा बैठो आ जाओ आ जाओ। तो ये 3 लोगों को आपने पहला ज्ञान इन 3 लोगों को दिया ना बाबा, घटना घटने के बाद तो इसमें से एक मुक्त हो गया, मुक्त तो नहीं हुआ लेकिन ठीक हो है। जाए। अभी इनके जन्म सबके होंगे। हमारे कितने चार होंगे पाँच बाबा? होंगे भी। चार बाबा पाँच ये क्या पूछ रहे हैं? हमारे कितने जन्म होंगे बाबा? तीन बोल दिया, 3 में हो गया, कमाल खत्म हो गया। तुम जानो यार, और मत बढ़ाना है यार, ये और बढ़वा देंगे। बिंदी मत रखना। कहाँ टिके हैं? और राकेश नींद हो गई? तुम पूछ कर बढ़ा दो 5-7 Ready to go. पता तो लग जाएगा। तुम तो 28 से जाओ तो हमारे साथ ही कौन सी चलो। ट्रेन से जाना? तुमने टिकट अभी तो नहीं कराई? 27 को होगी ना तत्काल में। 27 की हो गई, 27 को करेगी। तत्काल में कराओ। 28 में गाड़ी जाएगी, एक जगह है ही खाली, अपन बड़ौदा चलेंगे, थोड़ी बड़ौदा में काम काज निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जैन भी जाएगी 28 से, हाँ? जैन भी 28 से। जैन भी आ रही, तीनों पीछे बैठ जाना, गाड़ी में तो बहुत जगह। जैन भी आ रही है, अपन 4 ही तो रहेंगे, मैं तुम सबको जैन एक जन्म बचा होगा। 4 तो गाड़ी में आ रहा है। उनका लड़का भी आ डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ, 5 एक जना पीछे बैठ तो शरीर ये हाँ, है, वैसा। लग रहा है स्कूल में। हाँ, उनका लड़का भी है, एक जना पीछे बोले बैठ आपका एक ही जन्म बचा है डॉक्टर साहब से। मेरे तो यहाँ के मतलब यही का आप तो वैसे डॉक्टर साहब बोले मैंने तो आखिरी जन्म बोले। शरीर ही- डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हो सकता है। बार बार पूछने में तो और बढ़ जाएंगे जन्म मिलेगा यार। तो पूछने कितने में उसमें 3 का भ्रम काफी है, एक और बढ़ा देंगे। 2-3 दिन भी रख 3 में से एक तो हो ही गया। एक तो हो गया। अच्छे 2 बाबा जहाँ से बात शुरू हुई थी ना कि बॉडीलेसनेस की उस अवस्था को हम ध्यान में छूते हैं, क्या? अब यहाँ से अपन जब बात शुरू किए थे तो एक बात थी कि बॉडीलेसनेस यानी अशरीरी अवस्था को हम छूते हैं ध्यान में, तो उस अवस्था का अनुभव तो ऐसे लगता है जैसे आज भी ध्यान में बैठे ना तो ऐसा लगा जैसे शरीर गायब हो गया। लेकिन वो तो फिर वो जब घटना घटती है तो यही चीज़ हमेशा रहने लगती है, ऐसा हो जाता है जब उठ जाता है उसके बाद भी। तो वो ये तो क्या है कि क्षणिक वो झलकें मिलती है, लेकिन संभावना तो खुली है। फिर हम इस शरीर से अभी मुक्त नहीं है, इसकी सब चीज़ें पकड़े हुए हैं, तो हम फिर दोबारा से इसमें इसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे करते उठते गिरते करते 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 ये ऐसे ही समझ जन्मेगी, उसका स्वाद इतना बड़ा हो जाए कि ये सब फीका पड़ जाए, ऐसी समझ बनने लगे। धीरे धीरे करते करते फिर तुम्हारा चित्त जो सोच है, जैसे हम खास चीज़ तो सोच से होती है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं, धन के बारे में सोचते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, पद के बारे में सोचते हैं, आप दिन भर क्या सोचते हैं। असली में आदमी की जो परत बनती है सोच की दिन भर में,
वो सोच से बनती है। अभी ऐसा मत समझना तुम रोज रोज पैदा होते हो खुद के लिए, और कैसे पैदा होते हो, जो ढांचा छोड़ दो तुम, जिस तरह की तुम सोच रखते हो उस सोच का एसेंस तुम में रोज घुस जाता है, आगे वो की तुम यात्रा। हो जाते हो। अब तुम महीनों एक खास तरह की सोच में जी रहे हो, धन की या जिसकी या उसकी, तो उसी की परत जो है तुम्हारी अचेतन में चली जाएगी। अब कोई आदमी धर्म की सोच से जी रहा हो, रहे संसार में रहा हो, रहना तो इसी में पड़ेगा, लेकिन सोच आपकी अलग हो, आपके भीतर परमात्मा की गुनगुनाहट, परमात्मा की सुरति बार बार हर चीज को देख के आप परमात्मा की याद आने लगे, पेड़ पौधों से लगा के, कुत्ता बिल्ली से लगा के, सबको देख के परमात्मा का ही ख्याल आया कि जी। अभी वो नीरू इस यात्रा में चल रही है। नीरू एक लड़की है, उसकी इतनी बढ़िया अवस्था बन रही है अभी वो आ रही है, और वो बस ऐसे ही देख रही है। वो जहाँ भी देखती है उसके हृदय पे आ जाता है सब कुछ लौट के। उसने चुपचाप मुझे एक पत्र में लिख के बताया कि मेरी ये अवस्था है, अब आप संभालो, कि मैं जो भी देखती हूँ वो लौट के मुझ पे आता है भगवान की तरह, भगवान के रूप की तरह। मतलब मुझे सबकी आत्माएं छू रही, ऐसा वो अभी जी रही है। तो वो अब ये क्या बनेगी, ये परत बनेगी। इसलिए ये वातावरण जो होता है ना आश्रमों का, मैं बार बार जो नीचे आके सारे करता हूँ, बताता हूँ कि तुम व्यर्थ का समय खराब मत करो। यहाँ तुम नोक झोंक करते रहते छोटी छोटी बातों पे, फिर तुम यहाँ आते काय को। यहाँ तुम्हें परमात्मा की याद से बनने का मौका बहुत है, और महीना भर भी तुम इस याद से भरोगे तो तुम्हारी परत बदलेगी भीतर की। और वो परत जो है अगर बदली तो जब तुम भीतर ध्यान में बैठोगे तो वो प्रकाश तुम्हारा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो घेर लेगा, क्योंकि तुमने उसे याद किया था तब आया वो। तुमने महीना भर याद किया और फिर कोई चीज आई, तो वो चीज जब महीना भर की याद के बाद आती है तो अपना स्वाद बहुत छोड़ कर जाती है। अब हमने बिल्कुल ही याद नहीं किया और झलक आई तो हमें लगता है था अभी के नहीं था, क्योंकि हम तो कोई और ही मांग से भरे थे। और अगर ऐसी झलक आ भी गई तो उसका असर नहीं होता। झलकें तो सब पे आती हैं, लेकिन लोग रोज रोज बन क्या रहे हैं, हम रोज रोज बनते हैं। ऐसा मत समझना कि आप जो बन गए हैं वो ही हैं, और इसीलिए आप कुछ भी बन सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। आज से ही आपकी यात्रा कुछ और हो सकती है, आप अपनी पूरी बनावट बदल सकते हैं, इतनी संभावना है। जब परमात्मा की याद से दिन भर भरोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी परत बदलेगी, गीली हो जाएगी पूरी। और ऐसा कोई लंबा जीता चला जाता है। साधना का मतलब ही ये है कि अब हम अपनी पूरी परत सुधारें, परत को बदल लें पूरी। अब यहाँ तो सब कसाय चल रहा है, बेई बातें चल रही हैं, वो गुणधर्म चल रहे हैं, और उसी तरह तो क्या हो रहा है, इसकी परत मजबूत हो रही है। तो हम अपने भाग का स्वयं निर्माण करते हैं। ऐसा कहते हैं ऋषि लोग कि आप रोज रोज क्या होते हैं, आप वही तो होते हैं जो आप सोचते हैं। और आप रोज रोज होते हैं। जन्म कोई ऐसा नहीं है जन्म मिल गया तो कोई ऐसा मत ना, मरण और जन्म रोज हो रहा है। आप रोज रोज कुछ होते जाते हैं और रोज रोज कुछ खोते भी जाते हैं। रोज रोज तुम में से कुछ छूटता भी है, और रोज रोज तुम प्रतिदिन सुबह से शाम तक आप विकसित हो रहे हैं, क्योंकि ये तो विकास की प्रक्रिया। अब विकसित आप किस तरफ हो रहे हैं, अब रात दिन अगर कोई और चीज को सोच रहा है तो उसकी परत मोटी हो जाएगी, और जिसकी परत मोटी होती है उसके गुणधर्म को पूरा शरीर जीता। अगर मिट्टी की याद करोगे तो मिट्टी की परत हो जाएगी, तो मिट्टी की सुगंध आने लगेगी तुम्हें। और अगर तुम फूलों की याद से भरोगे तो फूलों की परत बनेगी, और फूलों का असर आएगा फिर तुम पे, उसकी सुगंध तुम्हें चलते उठते बैठते उसकी सुगंध आएगी। तो वो जो परमात्मा की याद है, सबसे ज्यादा काम करती है याद, गुरु की याद, परमात्मा की याद। परमात्मा शब्द तो बाबा समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु तो आता आपकी है, याद आती है, हाँ, तो और गुरु ध्यान में तो- जो अनुभव गुरु तो होता समझ में आता है। वो दो चीज तो ऐसा लगता है कि उसी हाँ याद रहती परमात्मा तो है। समझ में, परमात्मा तो होता ही नहीं है कायदे से। अगर गुरु को हटा दो तो परमात्मा जैसी कोई घटना है नहीं। वो तो माध्यम तो गुरु ही बनता है।
आज जैसे मुझे 7 ही दिन हुए और आज आज जैसे जाने के दिन एक दिन इतना गहरा वो चीज़ घटने हुई, जैसे 2.5 साल पहले कभी मैं यहाँ थी तब वो चीज़ घटी, 7 ही दिन में वो घटा, तो ऐसा लगा कि हाँ तो ऐसा लगता है जैसे बाबा आप नहीं होंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। नहीं, वो याद भी काम करती बेटा। वो जो 2.5 साल याद की होगी ना, तो वो परत बनाई होगी, ऐसे नहीं घट जाता। ऐसे बहुत लोग बैठ रहे हैं यहाँ ध्यान में, लेकिन किस तरह की परत बना के आए। अब उनने इतना याद किया है तो उनको बहुत मजा आ रहा है। यहाँ ये विदेश से भी जो लोग आते हैं, जो मेरी गजब की याद से भरे रहते हैं, गजब की। मतलब इनके मैं घरों में जाता हूँ, इनने मंदिर बना रखे। एक आध बार मैं इनके घर में गया तो इनने घर को मंदिर की तरह बना लिया है, जगह जगह पे फोटो और क्या क्या करते रहते हैं, सिर्फ याद के लिए। और उसके परिणाम ये आते हैं कि जब ये यहाँ साधना करते हैं तो परत इनकी बहुत मजबूत हो जाती है, तुरंत आगे की घटना। और वो तुरंत एकदम 2-3 दिन के अंदर अंदर नहाने लगते हैं, उसका फर्क पड़ जाता है। सबकी नहीं कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन कुछ लोगों को तो, और लड़कियों को तो खासकर यही सूत्र काम में आता है, और कुछ नहीं। प्रेम ही काम में आता है, क्योंकि याद तो प्रेम में ही आएगी। अब वो याद जो है ना पूरे जीवन को बदलती है, क्योंकि आप किसकी याद करते हैं, वो होते हैं आप। अब जो आदमी जुआ की याद कर रहा है, जुआ खेलने की या चोरी की याद कर रहा है, अब उसके अंदर चोर की वो बन जाएगी कि नहीं, फिल्म बनेगी, क्योंकि खेल चित्त का है। क्योंकि ये पूरा चित्त तो चैतन्य है ना, और इस चैतन्य को आप क्या बना रहे हैं? परमात्मा तो आप में बिल्कुल पहले दिन से बैठा है, चित्त की तरह। चित्त जो है चैतन्य का ही स्वरूप है। अब उस चित्त को आप किस किस चीज में डालते रहते हैं, और जितना ज्यादा आप पदार्थ के साथ उसको जोड़ेंगे उतना चित्त तो जीवंत रहेगा, ज्यों का त्यों रहता, लेकिन उसमें से परत निकल जाती है। तो पदार्थ को मजबूत कर देता है। और चैतन्य की सोच से भरोगे तो वो चैतन्य की परत बनने लगेगी आपके अंदर। आप और खेल साधना और क्या है? साधना और कुछ नहीं है, ध्यान में बैठना भी और क्या। ध्यान में हम चैतन्य को ज्यादा अनुभव करते हैं, चैतन्य का ही ख्याल बना रहता है हमें, और सत्संग में भी और फिर कीर्तन में भी, भजन में भी। इसमें अब आदमी भजन में, कीर्तन में, सत्संग में जो रमे रहते हैं, अब ऐसा नहीं है उनमें विकसित नहीं हो रहा है, वो उनकी चेतना गजब की परत बना रही है वो। क्योंकि चेतना तो कबर है किसी परत में, जो परत बन गई उसके भीतर है। अब अंधेरे की परत बन गई, अंधेरे के भीतर कबर हो गई। अब अगर आपका सत्संग शुरू हो गया तो फिर प्रकाश की वो बन गई आपकी परत। तो प्रकाश की परत में प्रकाश सीधा सीधा ट्रांसफर होता है, अवरोध नहीं बनता। प्रकाश को बिल्कुल ग्रहण कर लेता है, और अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे से लड़ जाते हैं। क्योंकि अंधेरा जो है, अगर आपकी ऐसी परत बन गई तो प्रकाश को रोकती है, वो आप तक नहीं आने देती। तो चैतन्य तो आप पे ज्यों का त्यों है, जो बुद्ध के पास है, लेकिन वो आप तक आता कहाँ है? क्योंकि आपने उस पर परत जो बनाई है सोच से, वो गलत परत बना ली। हम कामनाओं से, वासनाओं से, भावनाओं से, महत्वाकांक्षाओं की इतनी सोच करते हैं कि हमने करीब करीब उसका कवच लगा लिया हमारे भीतर। अब हमें परमात्मा दिख भी जाए, सामने भी दिख जाए, तो भी लहर नहीं आती। क्योंकि लहर के लिए तो देह चाहिए, लहर के लिए आपको परमात्मा की देह भी चाहिए, और आपकी देह बन गई पत्थर की। तो परमात्मा सामने भी दिखे तो पत्थर पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, फिर तो हर बुद्ध पुरुष के दर्शन से सबको मजा आ जाना चाहिए। लेकिन सबको मजा क्यों नहीं आता? मजा उन्हें ही आता है जिनकी परत चैतन्य की बनी हुई है। तो इतने दिन फिर क्लीनिंग में चले जाते हैं। हाँ। फिर तो ये इसलिए क्या है कि बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन को हमें कैसे जीना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। अब हमारा जैसे किताब पढ़ें तो उसी की पढ़ें, मित्र हो तो उसी से संबंधित हो, सातत्य हो तो उनका ही हो, भजन कीर्तन। अब धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपके भीतर एक परत अलग बन जाएगी। और जब फिर मौका आएगा, जब वो चैतन्य कभी कभी खुलता है,
तो वो पूरा का पूरा तुम पे पसर जाएगा, तो तुम नहा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास देह है ना उसकी। परमात्मा परमात्मा की देह में ही प्रकट होता है, आदमी की देह में प्रकट नहीं होता। आदमी को तो एक मौका दिया जाता है कि तुम जड़ता की देह बना लो और चेतना की देह बना लो, जो दिखेगा ऐसे ही, लेकिन भीतर से सब बदल जाता है। साधक का और संसारी का दिखेगा बाहर से ऐसे ही, एक सही दिखेगा, लेकिन साधक जो है जब वो प्रकाश की देह उस पर ज्यादा बनती है तो वो प्रकाश छोड़ता हुआ चलता है, वो अंधेरा छोड़ता हुआ नहीं चलता। मजा आता है लोगों को, ऐसा होता है। तो जिम्मेदारी तो इतनी ज्यादा है हमारी जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसे देखे तो। और जिम्मेदारी में है कुछ नहीं। आप किसी के प्रेम में हैं तो फिर वो सुरत ही काम करती है। कोई वैसा स्मरण नहीं करना कि भजन कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, वो तो प्रेम में तो सुरत ही काम करती है। अब कृष्ण को कृष्ण कृष्ण थोड़ी कहना, कृष्ण की याद आई। वो गीत गाते हैं, साईं तेरी याद महासुखदाई, साईं तेरी याद महासुखदाई, और नहीं कुछ दूजा जग में, तू ही एक सहाय। उसकी ज्यादातर लोग तो उसकी याद से ही तरे। अब याद के लिए शरीर भी चाहिए ना। इस शरीर से तो याद नहीं आ रही, इस शरीर से तो कोई और चीजों की याद आ रही, क्योंकि जैसा शरीर का प्रभाव होता है वैसी याद बनेगी ना। तो बड़े भाग से कोई सत्संग में आ पाता है, और सत्संग में आए और सत्संग समझ जाए और सत्संग की लाइन पकड़ जाए, ये बड़ा पुण्य का काम है, ये सरल थोड़ी है। नहीं, फिर जड़ता में तो परमात्मा सब जगह है, तुम्हारे पास भी है ना, तुम और उसमें कोई अंतर थोड़ी है, लेकिन तुम्हें स्पर्श नहीं हो रहा। ऐसा खेल है। आप लोगों का हो गया टाइम शायद, टाइम है बाबा, 4 बजने वाले हैं। 5 कितने बजे बजे निकलने वाले? 5 बजे निकलेंगे। हाँ? वो तो लोग यहाँ भी आते हैं तो खेल वहीं का चलता रहता है, पर तो वहीं की काम करती रहती, तो होते यहाँ है। लेकिन वो अगर तुम सोच से वहां, तो फिर अगर सोच आपकी फिर उधर वहाँ ले की बनी है जाएंगे, तो यहाँ कोई लाभ हो रहा आपको ऐसा मत समझ। आ गए हो, थोड़ा बहुत पुण्य काम कर दिया, लेकिन यहाँ तो सोच बदल कर जीना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत बार समझाता हूँ कि तुम ये छोटी छोटी सोचों में मत जियो। जब जब नीचे उतरता हूँ तो मैं एक डंका से ठोक के आता हूँ, सभी समझाता हूँ, कोई कोई सूत्र पकड़ता हूँ, वो बात एक ही कहना है मुझे, एक लहर पैदा करनी है तुम्हारे भीतर और फिर तुम्हें चलना है। उसी को रियलाइज करने के लिए हाँ। बाबा अब आप अपने से दूर करते हैं ना। हाँ, और कोई उपाय नहीं है। बाबा ध्यान में कोई विचार या नेगेटिविटी दिखती है, मतलब अपन कि यार ये नेगेटिव विचार आ गया, वो क्या निर्जरा हो गई कि बार बार आता रहेगा, वो कि एक बार आ गया तो निर्जरा हो गई बाबा? वो नहीं, वो अगर उसको किसी के प्रति क्रोध या कोई भी विचार या नेगेटिव विचार आ गया तो वो निर्जरा होने के लिए आया है कि वो आते रहेगा? ध्यान में तो हमेशा ही निर्जरा के लिए आता है, लेकिन उसके भी साक्षी होना पड़ता है, उसको बहुत बोधपूर्वक देखना पड़ता है। ध्यान में हमेशा निर्जरा होती है, थोड़ी बहुत निर्जरा तो आपकी सपनों में भी होती है, थोड़ी बहुत, लेकिन ध्यान में अगर जागृति से बैठे हैं तो काफ़ी निर्जरा होती है, लेकिन उसे तुम उस तरह से ले नहीं पाती, तुम समझाने की कोशिश करते हो, देखते नहीं हो। जब तुम्हें नेगेटिविटी आती है तो तुम क्या समझदार हो जाते हो, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती में नेगेटिव हो। अब तुमने ये दुकानदारी लगा ली, तुम उसकी पीड़ा भोगो, सीधी नेगेटिविटी आई उसकी पूरी पीड़ा भोगो, उसे होने दो। अब एक दो मिनट तक तो दिखती है, फिर वापस हो जाता तो हम प्रेजेंट में हो जाते हैं। तुम छुपा लेते हो, तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो, तुम उससे मुक्त होना चाहते हो, तुम उसे जीना नहीं चाहते। जैसे कोई नेगेटिविटी आई तो उसे इतनी जियो बोधपूर्वक कि उसके अलावा कुछ नहीं, जो है उसी को जिएंगे, उसको इधर उधर टालने की कोशिश मत करो, तो वो पूरा काम करके निकल जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी से तो हम हमेशा ही तरकीब लगाते हैं कि कब छूट जाएगा। वो ध्यान में दिखता है, ऐसा लगता है कि हम तो इसमें खो तो नहीं गए, मतलब होश खो के वो उसमें तो नहीं घुस गए, ऐसा लगता है उस समय। वो ऐसा नहीं लगता, तुम बचने की कोशिश करते हो, तुम चित्त को बदलना चाहते हो। खोना है ना चित्त का बदल जाना, चित्त को बिल्कुल वहीं का वहीं रहे, जैसा है वैसा रहने दो, प्रयास उसका भी नहीं करना है, लेकिन कोई चीज़ आ गई है तो उसे ज्यों को त्यों देखना, ये है साक्षी की कला। अगर ज्यों को त्यों देखोगे तो मुक्त होगे,
उसे पीड़ा दे रही है तो देने दो, आप पीड़ा को देखो, क्योंकि पीड़ा तो आपसे गई होगी ना कहीं, वही तो लौटती है। इस जगत में जो डालते हो वही लौटता है। अब आप पे जो भी आ रहा है वो आपने ही डाला है, तो फिर उसे तो जीना पड़ेगा ना, क्योंकि इस जगत में जो चीज जहां से जाती वहीं पूरी होती। अगर कोई चीज तुम पे आई है तो तुमने डाली होगी, वो लौट के आई है तुम पे, अब तुम उसे जी लो, उसकी पीड़ा भोगो साक्षी भाव से, शिकायत मत करो। और जब तुम ऐसे काम नहीं करते हो तो फिर ये रोग में कन्वर्ट होती है यही चीज, फिर तुम्हें भीषण रोग लगता है। और वो भी इन्हीं संस्कारों का परिणाम है कि जो चीज तुमने डाली थी वो तुम पे आई और तुम उसे निर्जरा नहीं कर पाए, तो वो शरीर पे आ जाएगी और फिर तुम्हें भयंकर रोग लगेगा और उसकी सूल भोगोगी। तो उसके साक्षी रहो, लेकिन वो बहुत दूर जाके साक्षी हुए तो कायदे से तो पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन कोई चीज है वो पूरी तो होती है। इस जगत में बहुत गजब का न्याय है, सबके साथ अन्याय नहीं हो रहा, सबके साथ न्याय होता है। जो जितना कष्ट भोग रहा है उसे उतना भोगने का पात्र है, क्योंकि यहाँ तो सबको पात्रता से मिलता है। परमात्मा तो अपात्र तो देता नहीं, दुख भी पात्रता से मिलेगा। दुख तो भयंकर पात्रता से मिलता है। तुम पात्र हो, तुमने अर्जित किया है दुख, संसार में डाल के तुमने वापस लिया है, अर्जित किया है, तुम जनक हो उसके। तो बिना पात्र के तुम्हें कैसे मिल जाता दुख? यहाँ किसी को भी कुछ मिल रहा, किसी को भी, वो उनने उनकी पात्रता अर्जित की है, उसका परिणाम। इसलिए कभी किसी से कोई शिकायत, निंदा, स्तुति नहीं, सिवा साक्षी के कोई उपाय नहीं है। जैसी स्थिति है, जो भी है आपकी, जहाँ भी आप खड़े हैं, वो आपका ही बोया हुआ बीज है। अब वो वृक्ष बना, तो अब उस वृक्ष को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो शरीर में जाके घुसेगा, बीमारी बन के निकलेगा, लेकिन वो विदा तो होगा उसका बीज। ये नियम है। इसलिए तो कर्म की श्रृंखला भी काम करती है। और अगर आपने सूक्ष्म में पकड़ लिया तो फिर बीमारी तक नहीं आएगा। फिर वो वहां साक्षी जैसे उसकी पीड़ा भोग ली आपने, जो पीड़ा आपने दी थी वो पीड़ा आपने भोग ली, खेल खत्म हो गया। लेकिन भोगना तो पड़ेगा। तो ये जन्म में कि अगले जन्म में भी आती है? अगले जन्म को छोड़ो, अपन तो इसी जन्म की बात करें। इस जन्म में जो किया इसी जन्म में भोग जाता है। अगले जन्म में तो इस जन्म का जो बच जाता है तो वो थोड़ा सा अगले जन्म में भी जाता है, कारण शरीर में चला जाता तो है, लेकिन ज्यादातर तो यही मैदान साहब दूसरा लफड़ा ही है। है। अगले जन्म में जाओ, बड़ा लफड़ा फिर क्या? अगले जन्म में जाओ, लफड़ा ही है, नया महीने का साला। अरे वो अगले जन्म की बात मत करो, इस जन्म में तो सफाई कर लो। इसी जन्म में कर लो तुमको जो भी करना। तो सूत्र तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप चित्त को आज बदल सकते हो, आपके सारे कर्म संस्कार जल वो आपने जाएंगे। बताया कि बीमारी के रूप में फिर भुगतना पड़ेगा। तो वो क्या, जब तुम पॉजिटिव जियोगे तो उस बीमारी को स्वीकार, उसको जो घटना घटेगी उसे, मानसिक पीड़ा होगी, उसे स्वीकार भाव से देखोगे ना तो वो विदा हो जाएगी। पॉजिटिव जीना मतलब आप स्वीकार भाव से देखो। हाँ, पॉजिटिव का मतलब चीजें आपके किए से, नेगेटिव का मतलब दूसरा दोषी, नेगेटिविटी का मतलब तुम दोषी तो कभी होते ही नहीं। नेगेटिविटी का मतलब कोई और दोषी है तुम्हारी पीड़ा। अब तुम्हारी पात्रता से जो चीज अर्जित हुई है वो कोई और दूसरा जिम्मेदार है उसका। तुम्हारी अमीरी के तुम जिम्मेदार, तुम्हारी गरीबी के तुम जिम्मेदार, तुम्हारी पीड़ा के तुम सभी जिम्मेदार। चीज की जिम्मेदारी लेनी। तुमने क्या बोया है वही आ रहा है। और ये बहुत लंबी श्रृंखला है, ये कोई पता थोड़ी लगता कि हमसे भूलें कहाँ हुई, किसका गला दबाया। वो तो खुद से भूल होती नहीं, वो है। पर ये पिछले जन्मों की श्रृंखला का भी परिणाम है क्या ये जन्म? नहीं, पिछले की कम मानो, इसका ही ज्यादा है। पिछले का तो वो साधना में खुलेगा बाद में, वो अच्छी बात है, छुपा रहता है। पिछले जन्म के परिणाम में तो तुम किसी के घर में पैदा हो गए, वो 95% काम पूरा हो गया। अच्छा, जैसे पिछले जन्म के परिणाम से हमारी जन्म मिलता है, घर मिलता है। अगर आपका पिछला जन्म बहुत खराब है तो आपको ऐसे गधे जैसे घर में जन्म होगा आपका कि बोरा खींचते रहोगे। जिसको जहाँ भी जन्म मिल रहा है वो भी कर्म का खेल है। तो भाई वो तो उसको वहीं मिल गया। आप किसी संबंध घर में पैदा हो रहे हैं, सुखी घर में,
धन दौलत सब सुविधाएं हैं, ये ऐसे मत समझना, ये आपके पिछले जन्म का कर्म का परिणाम, क्योंकि मिलता तो सब यही है। अच्छा, जैसे अपन पैदा हो मान लो हम्म, किसी घर में, तो शुरू में मान लो बहुत गरीबी रहती है, हाँ। फिर 30-40-50 साल बाद उसको कुछ थोड़ा बहुत समृद्धि आती है, तो ये क्या रहता है? उतने कर्म उसके ऐसे थे कि उतनी पीड़ा भोगना पड़ेगी, तो पुण्य देर से उदय होगा। पहले हमेशा पहले पाप का क्षय होता है, जब भी हमेशा जन्म पहले पाप का क्षय होता है और फिर पुण्योदय होता है, पुण्य पहले नहीं होता। नहीं, कहीं तो साहब शुरू में जैसे बहुत सम्राट घर में पैदा हो गए, सारी सुख सुविधा अकेले मिल देखो, अकेले धनवान घर में पैदा होने वाली बात नहीं है, धनवान तो मलक्ष भी होते। पैसा जो है ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप धन से किसी को सुखी मानते हैं कि अकेला धन सुखी करता है? 95% धनी लोग दुखी होते हैं। पाप के कारण आता है धन, पुण्य के ही कारण नहीं आता, पाप के कारण भी आता है, ऐसा मत मानना। पाप के कारण ही ज्यादा आता है। हाँ, पाप के, क्योंकि धन सताता है, नींद खराब करता है आपकी, आपके अंदर भय पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, तो फिर क्या धन आपको सुखी कर रहा है? तो ये तो सब कहने की बात है कि धन, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, मतलब ये तो पापी के भी हो जाती है, इसका कोई बड़ा मूल्य नहीं समझना धर्म में कि धन आ गया तो तुम पुण्यात्मा। मतलब पिछले जन्म का तो इतना ही लेना देना है कि आप किस घर में पैदा हो गए, 95% वो लेन देन पूरा हो गया वो तो। पूरा हो जाता। अब आपको इसी जन्म का खेल खेलना, तो इस जन्म में जो हो रहा है वो आपके पिछले कर्मों का। हमारे बाबूजी के हाँ, मतलब अभी जैसे पिछले 30 साल गुजरे हैं, 40 साल गुजरे हैं, उसका परिणाम ही आगे का पैदा समय। हुआ वो काम खत्म। अभी जन्म का चालू, बस लिखा पढ़ी जन्म की चालू। अब देखो कर्म ऐसे बनते, कोई तुम्हें रोटी बना के खिला रहा है और तुम कह रहे गलत रोटी बना रहे हो, अब वो कितना पुण्य का काम कर रहा है कि तुम्हें रोटी बना के खिला रहा है, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? तुम क्या कर रहे हो? कर्म बंध रहा है तो तुम इससे मोहब्बत से तो बोलते, कम से कम उसके पैर छू लेते कि लक्ष्मी है तू, खाना बना के दे रही, लेकिन तुम कह रहे गलत कर रहे हो। रोटी बराबर नहीं हाँ, रोटी तुम बराबर ही नहीं बना रहे। अब कर्म ऐसे बनते, तुम्हें हर जगह से परमात्मा सेवा कर रहा कई रूपों में, और तुम उसका दुरुपयोग करते हो, सही नहीं करते। हर एक मतलब इतनी चारों तरफ से वो, अब क्या लेना देना है किसी औरत का तुम्हें रोटी बना खिला, क्या लेना देना है? एक बात करे, चाहे वो तुम्हारी पत्नी भी हो, यहाँ की बात नहीं कर रहा, पत्नी भी हो तुम्हारी, अब ये कितनी सेवा करती हैं पत्नियां, कितनी सेवा करती है। आप आते हो, पानी पिलाती है, आपको बिस्तर लगाती है, कितनी सेवा करती है यार। और तुम जो मान के बैठे लुगाई है मैं करेगी, वो हाँ, परमात्मा नहीं है वो परमात्मा नहीं है। अब तुम अगर ऐसे लोग हैं तो तुम्हारा संस्कार बन रहा, तुम उसका कर्जा ले रहे हो, औरत का भी कर्जा ले रहे हो, फिर तुम्हें भी करना पड़ेगा। वो तुम भी कोई भी लुगाई हो और मजा लेगा नहीं है वो तो कोई उपाय नहीं। अब जिस सब चीजें होती घर में ऐसी, अब एक एक चीज के प्रति धन्यवाद घटे आपको, तो आपकी परत बदलेगी और आपको कितना सहयोग मिल रहा है सब तरफ से। तुम तो भूले हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कितना सहयोग। तुम यहाँ बैठे हो, ये बहुत बड़ा सहयोग। जरूरी है कि तुम यहाँ बैठे हो, पता नहीं कहाँ बैठे होते। आप समझे ही नहीं रहे बात के लिए कि परमात्मा आपके लिए, परमात्मा हमेशा अतिरेक शुभ करता है सबके साथ, लेकिन हम वो परत नहीं बना पा रहे धन्यवाद से उसकी। समझ रहे बात? क्योंकि हमारे जीवन में तो कसाय और शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जो लोगों को करना चाहिए वो हमारे लिए कर ही नहीं रहे साले, और सबको हमारे लिए करना चाहिए। जैसे तुम बड़े महापुरुष हो, तुम्हारे लिए करना चाहिए, और लोग इतना कर रहे हैं और एक के प्रति धन्यवाद नहीं। और जब तक तुम्हें धन्यवाद नहीं उपजेगा, तुम्हें इस बात का मर्म ही समझ में नहीं आएगा कि कौन तुम्हें तो आकाश पाताल सब सहयोग कर रहा है, अभी सब तरफ से सहयोग मिल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन वो हमारे चित्त की जो दशा है वो हमेशा शिकायत देती है, अरे यार नरेश जी ने ऐसा नहीं किया यार, ऐसा करना था उन्हें। अब जो किया है वो कुआं में चला गया, वो तो कुआं में चला गया, वो जो नहीं किया वो याद रहे।
आदमी की ये बड़ी विडंबना है कि कोई किसी के लिए कुछ करता वो तो उसे याद ही नहीं रहता, और उससे ही बनती है वो परत। एक गिलास पानी भी किसी ने तुम्हें पिलाया है तो 5 बार धन्यवाद देना तुम उससे, तो तुम लायक हुए उसे पचाने के, नहीं तुम पचेगा ही नहीं, तुम्हें उल्टी होगी। उससे बनेगा क्या? तुम्हारे मांस मज्जा दूसरे तरह की बनेगी अगर शिकायत से भरे रहोगे। जैसा होगा मन वैसे ही प्रभाव होगा अन्न का, वही प्रभाव करता। दूसरा गाली देगा, गाला बहुत परेशान करता है। दूसरा गाली देगा तो उसकी गालियां खाओगे तो भीतर पचाओगे और उनकी परत बनेगी। कोई तुम्हें कुछ कर रहा है और तुम उसे सताओ तो ये होने वाला है। और ये कोई एक बात में नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ, हम तो यहाँ बैठे होते, जो तो उदाहरण दे रहा हूँ, हम यहाँ भी बैठे हो, धन्यवाद जैसे हमसे गायब ही हो गया। जैसे हमारी बपोती है, हमारे हिसाब से लोग आए थे आती जब